अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो थोड़ी लंबी है, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि 3 ड्रेसेस की वीडियो मैंने एक साथ डाली है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी। वीडियो का रिज़ल्ट थोड़ा सा ठीक नहीं है, गुजारा कीजिएगा क्योंकि 15 प्रो मैक्स मुझसे छीन लिया गया है, मगर हुनर मुझसे कोई नहीं छीन सकता। निशात लिनन पे और मैंने उनको दिखाया दर्जी को कि वैसे ही बनाओ। इंटरेस्ट पे एक डिज़ाइन का ये ड्रेस मैंने लिया है अलकरम की सेल में से, ठीक है। 40% ऑफ लगा हुआ था इसके ऊपर। तो ड्रेस देखते हैं। इसमें से पहले तो मैं ये निकाल लूँ, शर्ट लिया था, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका प्रिंट, बहुत ही हसीन प्रिंट है, मुझे बहुत पसंद आया, प्रिंट बहुत अच्छा लगा। इसका ये जो बॉर्डर है ना, ये मैं निकलवाऊंगी। अच्छा, तो क्योंकि जब मैं ड्रेस खरीद रही थी तो मेरे माइंड में आइडियाज़ भी चल रहे थे कि मुझे इनको कैसे बनाना है, मुझे उसको कैसे रिक्रिएट करना है, किस तरह से मैंने जो है ना उसको थोड़ा सा डिज़ाइनर स्टाइल में बनाना है। आम लोगों की तरह अगर मैं बनाऊंगी तो आपको आइडियाज़ कैसे मिलेंगे। तो आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ के लिए मुझे भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा था, ठीक है। दुपट्टा इसके साथ ना लॉन का है। गर्मियों में ना मुझे पर्सनली आई लव लाइक लॉन दुपट्टा, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि सॉफ्ट होता है ना काफ़ी, तो ये मुझे अच्छा लगता है। और लॉन भी इनकी बहुत खूबसूरत अच्छी लॉन है। अलकरम से मैंने काफ़ी लंबे अरसे के बाद शॉपिंग की है। उसके बाद ये वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा कि उसमें आपको नज़र आया था चिकनकारी की शर्ट। तो ये है चिकनकारी की वो शर्ट जो मैंने ख़रीदी है। और इस चिकनकारी की शर्ट का जो है वो प्रिंट डिज़ाइन, मुझे ये वाला पसंद आया था। बहुत सारे डिज़ाइंस थे मगर मुझे ये वाला पसंद आया, ठीक है। तो ये मैंने इसके साथ शर्ट खरीदी जो कि मुझे काफ़ी महंगी मिली है, मेरे हिसाब से 2000 की मिली है, जो कि बहुत महंगी है। और इसको मैं इसके साथ ये ट्राउज़र एंड ये शर्ट के साथ इसको किस तरह का डिज़ाइन करूँगी वो तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे जब ड्रेस स्टिच होंगे। जी, तो इसके साथ मैंने चिकनकारी की शर्ट बनाई है। 3 पीस था ये। इसके साथ सादी ब्लैक कलर की ब्लॉन्ड का ट्राउज़र था और ये शर्ट एंड दुपट्टा था, मगर मैंने उसका ट्राउज़र बनाया एंड दुपट्टा साथ में रखा और साथ उसके अंदर चिकनकारी की शर्ट मैंने ऐड की। और इसके साथ जो पल्टा मैंने लगवाया वो मैंने लगवाया इसी ट्राउज़र का और इसमें हल्की सी मगज़ी लगवाई। और पेंटिक्स मैंने ऊपर 13 इंच का कपड़ा डलवा के इसलिए बनवाई क्योंकि जिसको मैंने ड्रेस अपना स्टिच करने के लिए दिया था, दर्जी ने मेरा स्टिच क्या करना था, ड्रेस मेरा उन्होंने कर दिया था पूरा ख़राब। और ये बहुत शॉर्ट शर्ट हो गई थी जो कि बहुत बुरी लग रही थी जब मैंने पहनी थी। और शोल्डर्स भी मेरे ना ड्रॉप लग रहे थे और बाजू जो हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं। मैंने पफ स्लीव्स बनवाए थे इसके काफ़ी, उनको बोल के वो भी उन्होंने बिल्कुल पफ स्लीव्स की तरह के लिए नहीं बनाए क्योंकि नया दर्जी था, मैंने नया दर्जी ट्राई किया। और उसके बाद आजकल पैंट ट्राउज़र्स जो हैं वो काफ़ी फ़ैशन में इन हैं। आप देखें मारिया बी के ब्रांड्स के ऊपर भी जितने जो है ना वो अब इस टाइम पे न्यू ड्रेसेस जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स पाँव के नीचे तक होती हैं तो उसके ऊपर जो है ना उसके नीचे जो है ना वो आपको पैंट ट्राउज़र यानी तंग पैंट का ट्राउज़र जो है वो उसके साथ सूट करता है। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो स्लीव बनवाए हैं वो यहाँ पर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि स्लीव जो मैंने बनवाया है वो मैंने पफ स्लीव बनवाए थे लेकिन वो नहीं बने। और पीछे का जो गला है उसमें मैंने कट रखा है क्योंकि सामने का जो गला है वो बिल्कुल ऊपर तक बंद गला था। और ये जो यहाँ पर इसका स्लीव है, जो स्लीव दिख भी नहीं रहा ठीक से क्योंकि ऑब्वियसली ब्लैक कलर है तो जेट ब्लैक है ये, और इस तरह से ये प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। मेरे को ट्राई करी हूँ लेकिन ऑब्वियसली जेट ब्लैक कलर है तो इतना ज़्यादा विजिबल हो नहीं रहा, कभी किसी साइड पे कैमरा में हो रहा है कहीं नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके शोल्डर जो हैं वो 14 है जैसे मेरे, तो मैंने 13 रखवा दिए, कम चुन्नटें हो ना तो उससे ज़रा विजिबल हो जाती हैं। उसके बाद ये मैंने मगज़ी इसलिए लगवाई ताकि कलर ब्रेक आए। मैंने पेंटिक्स डलवाई, इसमें 13 इंच की उसकी लंबाई है और 17 इंच की उसकी चौड़ाई है, ठीक है। और टोटल जो शर्ट की लेंथ है वो 48 है क्योंकि मुझे लंबी लेंथ रखवानी थी और लंबी ही चिकनकारी की शर्ट ना हमेशा लंबी अच्छी लगती है। कोई भी एम्ब्रॉयडरी की शर्ट्स हों तो वो लंबी अच्छी लगती हैं उसके, क्योंकि लुक ही बहुत प्यारा आता है क्योंकि ये भारी भारी शर्ट होती है। फिर इसके नीचे ऑब्वियसली लाइनिंग भी लगी है। अच्छा जी, लाइनिंग का कपड़ा मुझे अलग से नहीं ख़रीदना पड़ा क्योंकि ये 3 पीस था अलकरम का जो सूट है, तो उसका जो अंदर इसके जो यूज़ हुआ है लाइनिंग का कपड़ा यानी लॉन का जो कपड़ा लगा हुआ है वो फिर इसी का लगा, उससे ज़रा थोड़ा सा मजबूत भी हो गया ये। ऊपर जो पेंटिक्स डली हैं वो भी इसी फैब्रिक की डली हैं, यानी मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ा। 3 पीस अलकरम का सूट था और एक चिकनकारी की शर्ट थी, लेकिन ऊपर जो पेंटिक्स का लॉन का कपड़ा डला ना उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे उसमें गर्मी नहीं लग रही है। जी, टोटल कॉस्ट इस ड्रेस की मुझे पड़ी है 2000 का जो है वो मुझे 3 पीस मिला था ये, और 2000 की मुझे शर्ट मिली थी। फैब्रिक 4000 का एंड 2000 जो है वो मैंने इसकी स्टिचिंग दी है, जिसके बाद ये मेरा ड्रेस रेडी हो गया एंड 6000। उसके बाद हम जा रहे हैं जी सफ़ायर की तरफ। सफ़ायर से जो है
वो हम लोगों ने क्या खरीदा है जी। ये है ड्रेस, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं आप ड्रेस का वो कोड शोड नहीं बताती है, नहीं बताती, तो ये है ड्रेस, ठीक है, जो मैंने पसंद किया। ये ड्रेस काफ़ी मुझे प्यारा लगा, डिफरेंट सा था, अच्छा सा ड्रेस था, ये मुझे प्यारा लगा और सस्ता भी बहुत था। पता है ये मुझे ड्रेस मिला है 2490 का, सस्ता था, बहुत सस्ता था। और लॉन बहुत खूबसूरत है। अच्छा, सफ़ायर की लॉन भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। देखें ये इसका दुपट्टे का प्रिंट है, बहुत खूबसूरत सा प्रिंट है, अच्छा लग रहा है ये प्रिंट। उसके बाद ये है इसकी शर्ट, हाँ ये स्लीव एंड शर्ट का डिज़ाइन है ये सारा बना हुआ। इसका भी हम कुछ अच्छा सा बनाएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। नॉर्मली गला होता है 6.5 इंच का, लेकिन मैंने जो है वो उससे ज़्यादा लंबा रखा है जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग करनी थी। इस तरह का लुलू सर के भी जितने भी न्यू ड्रेसेस आए हैं उनके ऊपर, उसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइंस मिलेंगे जो आजकल काफ़ी फ़ैशन में इन है। इस तरह का जो नेक लाइन है जैसा मैंने इसमें बनाया है, क्योंकि बिल्कुल लॉन का सादा सा ड्रेस था और सादा सा कपड़ा था, इसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर ली जाए। लेस जो मैंने इसके ऊपर यूज़ की है वो लेस मैंने जो वाइट ड्रेस से मेरी बच गई थी वो मैंने इसके ऊपर यूज़ की है और ये मैंने खुद स्टिच किया है। सब लोग हैरान हो रहे होंगे कि मुझे स्टिचिंग आती है। जी बिल्कुल, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। मैं आपको आने वाली वीडियोस में बॉडी शेप्स के ऊपर और बॉडी शेप्स के ऊपर किस तरह के कलर्स और किस तरह के कट सूट करते हैं वो भी बताऊँगी। अच्छा ये देखिए, ये पहले आयरन से आप इस तरीके से जो है ना वो अपनी बना लेंगे ना अगर सारी प्लेट्स, तो वो ईजी हो जाएंगी प्लेट्स आपको सिलाई में। फिर मैंने इस तरह से इस्त्री से सेट करने के बाद उनको साइडों पे जो है वो मैंने स्टिच कर लिया और स्टिच करने के बाद जो है ना मैंने वो इसको लगाया। अच्छा, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट साड़ी नहीं है, कुछ थोड़ी सी बड़ी है, कुछ थोड़ी सी बीच में छोटी हैं, क्योंकि ये अच्छा इसी तरह से लगता है डिज़ाइनिंग। और इसके बाद ये जो वाइट कलर की लेस इसके ऊपर उठ रही थी क्योंकि ब्लू कलर था एंड ब्लू कलर का के ऊपर वाइट जो डॉट्स लगे हुए और ऊपर इसके जो लगा ना, ये बहुत ही प्यारी लॉन और बहुत ही कमाल का प्रिंट लग रहा था। आई डोंट नो कि वीडियो में आप लोगों को उतना अच्छा लग रहा है कि नहीं जितना अच्छा मुझे ये ड्रेस जो है वो बनने के बाद और पहनने के बाद लगा है। और मैंने ऑलमोस्ट 6 साल के बाद कटिंग और स्टिचिंग की है, 6 साल बाद। और 6 साल के बाद मैंने इसकी जो स्टिचिंग की है, पूरी डिज़ाइनिंग की है और मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं कर सकती हूँ। मशीन मैंने अभी ख़रीदी है और दूसरी जो कि मशीन तो नहीं ली, मैं फ़िलहाल यही मशीन मैंने ली, मैंने कहा ट्राई करते हैं। उसके बाद ये स्लीव मुझे बहुत प्यारे लगे, इनको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ट्राई किया है। हालाँकि ये इसी तरह के फैब्रिक पे अच्छा लगता है जैसे ये शमोज़ का फैब्रिक के साथ में लड़की दिखा रही है। इसने 22 इंच का लंबा फैब्रिक लिया था। 22 इंच के लंबे फैब्रिक को लेने के बाद दरमियान में जो है वो उसके लाइन लगा के 2 लाइनें उसके साइड पे 1-1 इंच के फासले से लगा दी, फिर 1-1 इंच के फासले से बॉक्सेस बना दिए और फिर उसके अंदर एक बॉक्स छोड़ के एक में जो है ना वो उसने आड़ी लाइनें लगा दी और फिर इसके बाद सुई और धागे से एक-एक बॉक्स को पक्का करके, एक बॉक्स छोड़ के एक पे लगाना है, पक्का करके काट के धागा फिर दूसरा आपने स्टिच लगाना है, क्योंकि अगर आपने एक साथ लगाया धागा खिंच जाएगा और वो इस तरह की जैसी ये डिज़ाइनिंग आ रही है वैसी नहीं आएगी। अच्छा, लॉन में इस तरह की फिनिशिंग नहीं आई जितनी अच्छी फिनिशिंग जो है वो शमोज़ के कपड़े में आई है। अगर आपने ये वाला स्लीव ट्राई करना होगा तो आप शमोज़ के या रेशमी किसी फैब्रिक पे कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो आपको जो है ना वो इस लॉन पे इतना विजिबल नहीं होगा। हमने बहुत मेहनत करके स्लीव बनाया लॉन का, लेकिन उसके बाद जो है वो उस तरह का लुक नहीं आया। फिर अचानक हमें लाहौर आना पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ के बाद की जो स्लीव बनाने के, स्लीव के आगे मैंने बॉर्डर लगाया, फिर लेस लगाई है, वो यहाँ से जो है ना वो हम लोग आ गए थे लाहौर। और लाहौर आने के बाद जो है वो यहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला इतना ज़्यादा। मैंने फिर जल्दी जल्दी बस बना के वीडियो डाल दी। मैंने कहा क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। और मेरी ये डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी कटिंग भी बताऊँगी एंड स्टिचिंग भी बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये बताइएगा कि मेरी एफर्ट आप लोगों को कैसी लगी। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आया, इसकी डिज़ाइनिंग, इसका दुपट्टा बिल्कुल अलग से है जैसे आजकल चल रहा है फैशन में। बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा था, पहनने के बाद भी बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला जो मुझ पर सख्तियाँ लेकर आया अल्लाह ताला वो दूर करे। मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी अपनी स्टोरी, क्योंकि अपनी स्टोरी शेयर करने से सामने वाले को मोटिवेशन मिलती है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है इसका बॉर्डर अलग से, ये मैंने इसलिए
स्लीव बनाए हैं, लेकिन देखेंगे स्लीव इतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, ये इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा इसके डिज़ाइनिंग, क्योंकि ये प्रिंट है। अगर ये प्लेन फैब्रिक भी होता तो इसमें पता चलता, लेकिन इसमें फील नहीं हो रहा इतना, यानी रियल लाइफ में अगर कोई सामने से देखे तो उसको पता चलता है कि स्लीव में कोई डिज़ाइनिंग हुई है, लेकिन इस तरह से बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा। और दुपट्टा जो है वो बाजू जो है वो मैंने बिल्कुल टाइट बाजू रखे थे, बॉर्डर मैंने निकाल के उसको पूरा कट किया। फिर गला जो है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया, इसके अंदर मैंने जो है वो प्लेट्स डाली थी और ऊपर मैंने लेस लगाई है, थोड़ा सा डीप गला रख के। फिर ऊपर का मैंने 6.5 इंच का नाप के जो है वो उसके अंदर फिर मैंने प्लेट्स डाली थी, क्योंकि गला तो 6.5 इंच का ही होता है। ठीक है, पीछे शोर आ रहा है दामीर, क्योंकि मुझे बहुत तंग कर रहा है, 1 मिनट नहीं कहीं बैठ रहा। ये देख लें, दामन भी आपको मैं करीब से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप देख लें कि मैंने बॉर्डर को पूरा पहले अलग किया, फिर उसके बाद जो मैंने पल्टा लगाया वो भी मैंने सेम कलर का ही पल्टा लगाया है, सेम ही फैब्रिक का। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये वैसे 900 की बोल रहा था शर्ट, लेकिन आप बहस वहस करें तो 700 में मिल जाती है। ग्राउंड पे ये शॉप है G60 राबी सेंटर, जो कराची है, तारिक रोड पर, वहाँ पर ये है शॉप मौजूद है। मुझसे पहले भी लोगों ने पूछा था। उसके बाद जी ये प्रिंट जो है मैंने पिंटरेस्ट पे एक डिज़ाइन देखा था, मुझे उसका भी प्यारा लगा। फिर उसके बाद मैं जब निशात लीलन पे गई तो मुझे वहाँ पर एक ड्रेस पसंद आया, तो निशात लीलन की उस ड्रेस को हम करेंगे रिक्रिएट। मैंने काफ़ी सारा कपड़ा लिया, इसका यानी अर्ज काफ़ी बड़ा है, और इसमें से जो ये मैंने लिया है 3 मीटर, यानी 3 मीटर का मैंने कपड़ा लिया है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि अगर इसमें से हमारा गाउन बनता है, लेकिन अगर गाउन नहीं बनेगा तो फिर हम विदाउट गाउन ड्रेस बनाएंगे। ठीक है, जो हम लोगों की इंस्पिरेशन है वो निशात लीलन है, जिसको हमने कॉपी करके बनाना है। ठीक है, और इसके साथ जो शर्ट है वो बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर की होगी, और उसके ऊपर सेम ब्लैक कलर के ही बटन्स हमने यूज़ करने हैं। उसका जो डिज़ाइन है वो हम आपको जो है ना वो पिंटरेस्ट का भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, और निशात लीलन का भी, जिससे हमने इंस्पायर होकर इसको बनाना है। ठीक है जी, तो आजकल का ट्रेंडिंग जो डिज़ाइन चल रहा है वो हम लोगों ने रेडी करवा लिया है। मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम गरारा बनवाया है, इससे पहले मैंने कभी गरारा नहीं पहना, और ये मैंने देखा था निशात लीलन पे, और मैंने उनको दिखाया दर्जी को कि वैसे ही बनाओ। ऑल्दो दर्जी ने बहुत सारी चीज़ें इसमें ख़राब की, वैसा नहीं बनाया। इस तरह साथ मिला के अगर उसको देखें तो उसका काफ़ी बड़ा घेर है, और ये उसकी तरह लग रहा है, घाघरे की तरह लग रहा है, बट इट्स गरारा। और ये ऊपर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको यहाँ से आपको चेक कराती हूँ। ये इसकी ऊपर की लेंथ है। ठीक है, ऊपर की इसकी जो है ना वो 19 लेंथ है, और वैसे इसकी टोटल 40 लेंथ थी, लेकिन ना दर्जी ने क्या किया था कि इस जगह को ना बहुत तंग कर दिया था, तो फिर मैंने दोबारा से इसको खुला करवाया। फिर भी ये उतना खुला नहीं है जितना मुझे खुला चाहिए था, ये वैसा खुला नहीं बना। और ये जो गरारा है, ये प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया। कपड़ा मैंने कहाँ से ख़रीदा था और ये मैंने कितने का लिया था वो मैं आपको बताती हूँ कि कितने का लिया था, लेकिन मैंने कहाँ से लिया था वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, एक ही शॉप से मैंने जो अफ़गानी ड्रेस वाला कपड़ा है और ये वाला कपड़ा वो मैंने एक ही शॉप से ख़रीदा था, और लॉन की शर्ट का कपड़ा भी मैंने वहीं से ख़रीदा था। ठीक है, लेकिन ये जो लॉन का कपड़ा है ये मुझे जो है वो दूसरे ड्रेस में से मिल गया है, यानी जो मैंने अलकरम का ड्रेस लिया था, अलकरम के ड्रेस के साथ जो 3 पीस था उसका जो शर्ट का पीस था वो मैंने एक लाइनिंग में यूज़ किया है और एक ये, क्योंकि शर्ट की लेंथ छोटी है, 32 इसकी लेंथ है, तो ये जो है ना इसमें भी यूज़ हो गया और उसकी लाइनिंग में भी यूज़ हो गया। तो यानी कि 3 पीस सूट जो वो था उससे मैंने इसकी भी शर्ट बना ली, दूसरे ड्रेस की लाइनिंग भी बना ली, और वो भी कंप्लीट ड्रेस बना लिया। जो मैंने आपको चिकनकारी वाली शर्ट वाला बोला था, इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। अब हम चलते हैं शर्ट की तरफ। तो शर्ट इसकी जो है वो बिल्कुल प्लेन है, सादी शर्ट मैंने रखी है। शर्ट के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं करवाया, इवन मैंने इसके अंदर जो पल्टा है वो भी मैंने किसी और कलर का नहीं लगवाया, अभी मैंने ब्लैक लगवाया क्योंकि मैंने पिंटरेस्ट पे ये डिज़ाइन देखा था, मुझे बहुत पसंद आया। शूज़ जो हैं वो मैंने स्टाइलो से लिए थे, और चूड़ियाँ मैंने ईद पे ली थी। ईयर रिंग्स भी मेरे पास पहले की पड़ी थी, ये मैंने ट्यूसडे मार्केट से ली थी लाहौर में। एयर रिंग्स भी जो है ना वो मैंने ट्यूसडे मार्केट से ली थी लाहौर में। और फ़ोन का दुपट्टा जो है वो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ था, वो मैंने अलमारी में से निकाल लिया, और इसके गले के लिए जो है ना वो मैंने लेस ली और पट्टी लगवा के इसके ऊपर ये मैंने प्लास्टिक के बटन लगवाए हैं। कपड़े वाले बटन लगवाने की कोशिश कर रही थी मगर वो इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे गोल, तो ये मैंने जो है वो प्लास्टिक के बटन लगवाए हैं इसके ऊपर सारे। और गला गोल है आगे पीछे से, और गले की जो
लंबाई है वो 6.5 इंच की है, ठीक है। और बाजू जो है वो उसके 3/4 हैं। वैसे बहुत छोटे लग रहे हैं देखने में, लेकिन ये 3/4 हैं, यानी कोनी तक के बाजू हैं। ये 13 के हैं, 13.5, 13.5 इंच के इसके बाजू हैं, ठीक है जनाब। तो ये इस ड्रेस की पूरी डिटेल थी, और अब मैं इसकी प्राइस बता देती हूँ आपको। इसकी स्टिचिंग दी है वो मैंने 2000 दी है, और जो इसको मैंने कपड़ा फैब्रिक ख़रीदा था वो 900 आस्किंग कर रहा था इस फैब्रिक की। तो ये मैंने 3 शर्ट्स का फैब्रिक लिया था, यानी 3 शर्ट का कपड़ा मैंने लिया था, और फिर मैंने उससे कम करवा के, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने 600 एक शर्ट का लिया था, तो उसने मुझे 700 की एक शर्ट दी थी। तो ये 3 शर्ट का कपड़ा गरारे में लगा है, और जो शर्ट का कपड़ा है ये बहुत कम लगा, 32 में ये शर्ट बन गई है। तो यानी अगर आप वैसे शर्ट का कपड़ा लेते हैं और आप उसमें से इतना फैब्रिक बच जाता है कि आप किसी और शर्ट के ऊपर भी लाइनिंग करवा सकते हैं। तो ये वाला भी फैब्रिक उसने मुझे शर्ट का पीस दिया था, तकरीबन 650 का ये दिया था उसने मुझे। लॉन का 650 का फैब्रिक दिया था, और 700 का ये दिया था। 3 जो है वो शर्ट्स का ये था और वो था। उसके बाद जो बटन्स हैं, 1 रुपये का एक बटन है ये, ठीक है। तो उसमें बटन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बटन ये लगे हैं। और लेस, क्योंकि ये मैंने बहरिया से लिया तो ये 50 रुपये गज़ बोल रहा था। मैंने उसको बताया कि लोकल मार्केट में यही लेस बहुत भी महंगी मिले, 20 रुपये गज़ मिलती है। तो खैर मैंने उससे लड़ झगड़ के ये 30 में लेस ले ली थी, और 1 गज़ लेस इसके ऊपर काफ़ी आ गई थी। और ये बहुत खूबसूरत लेस का डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि पूरी शर्ट बिल्कुल प्लेन है और सिर्फ उसके नेक लाइन पे जो है वो लेस लगी हुई है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये ड्रेस बहुत प्यारा है। अगर आप इस ड्रेस को बाय भी करना चाहते हैं तो जितना मेरा इसके ऊपर कॉस्ट आई है, आप उतनी कॉस्ट में ये मुझे ड्रेस जो है वो मुझसे बाय कर सकते हैं जी। वैसे यही सेम ड्रेस आपको इस तरह का फिर भी सेम नहीं मिलेगा। ड्रेस जो है वो डिफरेंट है। जो मैंने निशात पे देखा है वो 12,000 का ड्रेस है, और इसकी जितनी टोटल कॉस्ट आई है वो 6,650 में ये ड्रेस मेरा रेडी हो गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे तो पड़ा हुआ, लेकिन अब इसको वेयर करके दिखाते हैं कि पहनने के बाद इसकी लुक कैसे आती है। तो अगर कोई ये ड्रेस बाय करना चाहता है तो मैं इंस्टाग्राम का अपना मुसलसल लिंक अपनी वीडियो में दिया हुआ है, और अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो बाय भी कर सकता है, ठीक है जनाब। तो हम इसको आपको पहन कर दिखाते हैं। जी तो संडे था, सोचा इसको फन डे कर दिया जाए बेबी के साथ जाके। तो हम दामीर को लेकर गए पहले रेस्टोरेंट, और वहाँ पर हमने भी अपनी मर्ज़ी का खाना खाया, एंड दामीर ने भी बहुत एंजॉय किया। पिज़्ज़ा यहाँ का बहुत अच्छा है, कैफ़े क्रेव का पिज़्ज़ा है। ये कराची में काफ़ी इसकी ब्रांचेस भी हैं, लेकिन बहरिया टाउन में भी आ चुका है। ये तो बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है, मुझे तो बहुत पसंद है। और दामीर गया कार्निवल, वहाँ पर उसने बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। मैंने देखा था, मुझे उसका भी प्यारा लगा। फिर किया था ये जो आपको नज़र आ रहा है मेरी रिक्रिएशन की वीडियोस में से, ये वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की। रिक्रिएशन में ये मेरी पहली वीडियो थी, और इस पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए, आपका रिस्पांस भी आया। ये ड्रेस भी मैं फॉर सेल दे रही हूँ। अगर कोई ये ड्रेस बाय करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर ले, तो मैं आपको इसकी प्राइस और डिटेल्स शेयर कर दूँगी। जितनी मेरी कॉस्ट आई है उतनी ही मैं इसके जो है ना वो प्राइसेस चार्ज करूँगी। मैं कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लूँगी आप लोगों से, लेकिन ऑब्वियसली ये ड्रेसेस जिनको पसंद हैं वो इनको बाय कर सकते हैं। मेरी अलमारी में तो ये सिर्फ पड़े ही हैं, लेकिन आपके किसी काम आ सकता है, क्योंकि ब्रांड्स पे ये ड्रेसेस बहुत महंगे मिलते हैं। मगर यही ड्रेसेस सेम जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, ये मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं सेल कर रही हूँ। ये ड्रेस देखें, अफ़गानी ड्रेस, बहुत ही हसीन ड्रेस है। इसको मैंने बड़े दिल से बनाया है, ये भी बहुत प्यारा ड्रेस है, और इसकी कॉस्ट सिर्फ 3000 है। उसके बाद ये पिंक वाला ड्रेस है, ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, पहना हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। डिटेल वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पे
अपलोडेड हैं, कैसे ये बने हैं, कितनी इस पे कॉस्ट आई है, मैंने 1-1 रुपया ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप ये ड्रेस भी बाय करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगी। ब्लैक कलर का ये ड्रेस जो है ये भी मैंने बनाया था अपने कुछ पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके, और इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे। और ये ड्रेस भी मैं सेल करना चाहती हूँ, सिर्फ मैंने पहन के शूट किया, उसके अलावा मैंने ये ड्रेसेस नहीं पहने हैं। तो ये ड्रेसेस अगर आप बाय करना चाहते हैं, वाइट ड्रेस लोगों ने बहुत पसंद किया था, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।